अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सलमान ने मेरी गंज का मज़ाक उड़ाया है, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि बेहतर से बेहतर स्टोरी आप लोगों के लिए बना सकूँ और सलमान अपने घने बालों और फ्लावरी टी-शर्ट्स के साथ मेरा मज़ाक उड़ाता है। तो गाइज़ काइंडली आप लोगों ने कमेंट्स में लिखना है, शेम ऑन सलमान, जज़ाकल्लाह खैर। खैर, आज की स्टोरी थोड़ी सीरियस है। करप्शन सीरीज़ का पार्ट 4। करप्शन सीरीज़ सुनते ही ना सलमान की कान पे टाँग जाती हैं। सो ये पार्ट 5 होगा टेक्निकली। हम कर चुके हैं पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनकी हिस्टोरिकल, और अब हम करने लगे हैं बलूचिस्तान की। ये हम सूबा स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे महरूम सूबा है और इस सूबे के अंदर कई लोग प्रॉब्लमैटिक हैं जिन्होंने सूबे की डिस्ट्रक्शन कॉज की है, लेकिन उनमें से एक जो है उस सूबे के अंदर सिस्टमिक करप्शन भी है। आने वाले दिनों में हम वो और एस्पेक्ट्स भी इंशाल्लाह कवर करेंगे और मकसद बलूचिस्तान रिलेटेड चीज़ें कवर करने का है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स और प्लाइट पूरे पाकिस्तान को पता चल सके। हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उनके सिस्टम में इनहेरेंटली डिफरेंट क्या हुआ था और उसको हम रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिर्फ मकसद किसी को आप कह लें विलेन ठहराना नहीं होता, मकसद होता है कि इवेंचुअली उस चीज़ को हल भी किया जाए। बलूचिस्तान के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 1947 से लेके आज तक एक नवाबी सिस्टम चल रहा है और कभी नवाब्स प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, कभी नवाब्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं और इसी सर्किट के अंदर सब कुछ ऑपरेट होता है। उन नवाब्स की अपनी पर्सनल वेल्थ देखें, बहुत ज़्यादा होती है। उनके रहन-सहन देखें, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखें, लाइफ़स्टाइल देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हिस्टोरिकली नवाबों ने एक कंटिन्यूअस ज़्यादती की है। इसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ज़्यादती एक तरफ है, लेकिन नवाबों ने भी ज़्यादती की, स्पेशली वो नवाब जो ज़ेरे इक़्तिदार रहे हैं। एक छोटी-सी मिसाल हम आपको देते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है 2021 की ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान, और अब ये मैं बलूचिस्तान की बात करने लगा हूँ। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की डिस्क्रिपेंसीज़ का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्लेम करते हैं कि 1661 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑन ग्राउंड 257 मिसिंग हैं जो डब्ल्यूएचओ फैक्ट फाइंडिंग पे की। 1404 फैसिलिटीज़ को जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें रिवील हुआ कि सब के अंदर मेजर ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, यानी कि 4 चीज़ें ऑपरेट होनी थी, सिर्फ एक हो रही है। नॉन फंक्शनल एंड मिसमैनेजमेंट फैसिलिटीज़ की तादाद 8 हैं जो कंप्लीट डिसरिपेयर में हैं, 140 हैं जो नॉन ऑपरेशनल हैं, 656 हैं जो पार्शियली ऑपरेशनल हैं और 220 हैं को लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी दी हुई है। ये अब 47 से लेके 2022 तक का एक लिखा-चटा है हेल्थ केयर सिस्टम का। अगर रीजनल ब्रेकडाउन देखें इन फैसिलिटीज़ का तो ज़ोब डिवीज़न में 68 फैसिलिटीज़ अनअकाउंटेड फॉर हैं, नसीराबाद में 20, सिब्बी डिवीज़न में 16। 87% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टेड बाय करप्शन एंड निग्लेक्ट है। 603 मेडिकल सेंटर सर्वे किए जिनमें 43% अनयूजेबल मेडिकल इक्विपमेंट मिली, यानी कि अगर आप इनमें से किसी मेडिकल सेंटर में जाएंगे और आपका कोई भी ऑपरेशन होता है, मिनिमम सी चीज़ होती है, आपको इंजेक्शन लगता है, तो 50% चांस है कि एक्सपायर्ड नाकस चीज़ें आपको लग रही हैं। 586 सरकारी फैसिलिटीज़ जिन्होंने हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है उनके पास साफ़ पानी नहीं है। 399 के पास जो पानी है वो कंजम्पशन के भी काबिल नहीं है। 457 इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के पास कोई बाथरूम नहीं है और 592 के पास जो बाथरूम है उसमें इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये पूरा मजमुआ है बलूचिस्तान का। एक जगह है बलूचिस्तान जिसकी आबादी लाहौर शहर से भी कम है, जिसकी एनर्जी नीड लाहौर शहर से कम है, जिसकी हेल्थ केयर नीड लाहौर शहर से कम है, जिसको बजट रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितनी को बजट रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ पे ये कंडीशन है कि वहाँ पे ढंग की हेल्थ केयर फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब 77 साल से इस्टेब्लिशमेंट ने लूटा सो लूटा, पंजाब ने ज़्यादती की सो की, लेकिन फंड्स मिलते रहे बलूचिस्तानी गवर्नमेंट को, उन्होंने भी रच के खाया, तो प्रॉब्लम एग्जैस्परेट होगी। एक चीज़ जो बीएलए जैसी दहशतगर्द और बुज़दिल तंजीमें जो हैं वो भूल जाती हैं, वो ये है कि जो उनको चलाने वाले इक़्तिदार में लोग होते हैं, जो भुगतियों की औलादें होती हैं, जो दूर-दराज़ बैठ के अरबों रुपए के लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर रहे थे और मरवा वो आम इंसान को रहे होते हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि गलती हमसे भी हुई है। कि जब हम इक़्तिदार में होते थे, जैसा नवाब अकबर बुगती इक़्तिदार में थे और कई नवाब इक़्तिदार में थे, बल्कि बलूचिस्तान की गद्दी हमेशा किसी नवाब ने ही सँभाली है, आम आदमी तो कभी आगे आया ही नहीं। इनफैक्ट बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बुरा है पाकिस्तान में, और इन टर्म्स ऑफ
वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी सबसे कमज़ोर है और इसके अंदर नवाब खुद भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों को रूल ही किया। इनफैक्ट जो हमारा पहला स्कैंडल है उसके अंदर भी एक नवाब फैमिली का बंदा इन्वॉल्व है, मुश्ताक रहसानी। 2016 में नैब ने अनकवर किया कि 40 अरब रुपए की, जी हाँ आपने सही सुना, 40 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट हुई है। और वो एम्बेजलमेंट की है उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मुश्ताक रहसानी ने। जब उनके घर पे रेड मारी गई उनको अरेस्ट करने के लिए तो 63 करोड़ रुपीज़ इन कैश मिला। कहाँ में? बलूचिस्तान में। तो जनाबे वाला, जब आपके बंदे ये कभी शोर मचाए ना और बलूचिस्तान के लोग ये कहें कि पंजाब ने हमें खा लिया, तो उनसे पूछिएगा जनाब बिल्कुल पंजाब ने ज़्यादती की, पंजाब के लीडरों ने, इंडिविजुअल्स ने नहीं। लेकिन जो बलोची हैं मुश्ताक रसानी टाइप, इन्होंने भी तो की। तब तो आप सवाल पूछते नहीं, जमहूरियत में आप शामिल होते नहीं। इवेंचुअली इसका क्या हुआ सबको पता है। मुश्ताक रसानी साहब ने 2 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की नैब के साथ, उनको पैसे दिए और वो बाहर आ गए, वो आराम से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानते कि नवाबज़ादे इन्वॉल्व होते हैं करप्शन में, तो अगली मिसाल दे दें। नवाब असलम रसानी को 2021 में अरेस्ट वारंट इशू किया गया कि 81 करोड़ रुपीस की करप्शन हुई है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने वारंट्स इशू किए, कभी इन पे एक्शन नहीं लिया गया। वो केस में अपीयर भी नहीं होते थे। वो दिन दिहाड़े कानून को क्या, गवर्नमेंट को क्या, नैब को कुछ नहीं समझते थे। वो बार-बार तज़लील करते थे कोर्टों की, इसके बावजूद कोई चीज़ नहीं हुई। असलम रसानी उस वक़्त फॉर्मर बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर रह चुके थे। जो साथ एक बंदे पे आरोप लगा था, लाश्कारी रहसानी, वो एक्स सेनेटर और छोटे भाई हैं असलम रसानी के। और दोस्तैन जमालदीनी जो एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन पे भी लगा था। अब ये 81 करोड़ रुपीज़ इन्होंने खाए थे, ये खाए क्या थे? ये आप सोचें इन लोगों के कितने दिमाग माशाल्लाह चलते हैं। 81 करोड़ रुपीज़ इन्होंने खाए थे। मेहरगढ़ आर्काइव साइट थी, उसके ट्राइबल क्लैश की वजह से एक पुरानी हेरिटेज साइट डैमेज हो गई थी, तो उसकी मद में इन्होंने पैसे खाए थे। यानी कि जो बलोच सकाफ़त करते हैं ना आपको नवाबज़ादे, कि हमारी सकाफ़त है, हमारी हिस्ट्री है, जब वो तबाह होती है तो उसमें से भी ये पैसे खाते हैं। अल्लाह इन पे रहम करे। बहरहाल इस केस में भी कुछ नहीं हुआ। नैब ने बर्फ़ खाने में केस डाल दिया, अल्लाह खैर सलाह। इस वक्त नवाब असलम रसानी साहब प्रोविंशियल असेंबली बलूचिस्तान के मेंबर हैं, लिहाजा उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। फिर 2022 के फ्लड्स के अंदर 40.8 बिलियन की करप्शन, यानी 112 मिलियन डॉलर्स एलिजिडली मिसिंग हैं। सितंबर 2022 के जो फ्लैश फ्लड्स की अपील हुई थी, उसमें यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान ने 160 मिलियन डॉलर सीक किया था। 150 मिलियन डॉलर उनको रिसीव हुआ था थ्रू वेरियस डोनर्स, जिसमें से 38.35 ही सिर्फ एक्चुअली मौके पे लगा, बाकी सारा गायब कर दिया गया। उसमें मेजर डोनर थे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड नेशंस, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड, ये सब ने मिल के दिया था। ये कंसर्न यूएन में भी रेज़ हुआ कि जनाब ये जो पैसे मैंने बलूचिस्तान ने भेजे हैं ये सारे खाए गए हैं, एक्चुअली मौके पे नहीं लगे, लेकिन हम इस पे खामोश रहे, कोई हमने बात नहीं की। फिर हमने ये भी साथ बात कर दी उस वक्त की जो हमारी पीडीएम में गवर्नमेंट थी कि हमें और पैसों की ज़रूरत है, दुनिया का आप पहले बलूचिस्तान का हिसाब दें, फिर हम आपको और पैसे दें। और ये सारा का सारा उस टाइम में हुआ जब बलूचिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद से लोग बेघर हो रहे थे, मर रहे थे, बंद तोड़ के लोगों के गांव तबाह किए जा रहे थे, और ये लोग बैठ के पैसा खा रहे थे। जो आज पार्लियामान में बड़ी-बड़ी तकरीरें कर रहे हैं कि जनाब आर्मी को चाहिए कि चर दौड़े। इवन जो अपोजिशन में बैठे बड़ी-बड़ी तकरीरें कर रहे हैं कि जनाब आर्मी को हथौड़ा रखना चाहिए, बाज़ नहीं, ये सब मुलव्वस थे, माँ सिवाय चंद लोगों के। ये मैं इनमें से कुछ लोगों को बीच में निकालेंगे हम, लेकिन मेजॉरिटी ये नवाबज़ादे सारे के सारे इन्वॉल्व थे इस रेप में जो बलूचिस्तान का हुआ है। और इस रेप करने वाले में कई लोग थे, और आपको पता है कौन नहीं था? पंजाब के लोग, सिंध के लोग, केपी के लोग। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पॉज लेके एक बात करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और बहुत तकलीफ़ हो रही है कि एक तरफ से जी बलोच नेशनलिज्म राइज़ कर रही है, लोग कह रहे हैं हम बलोच हैं, हम डरते नहीं, हम मरते नहीं। यहाँ से पंजाबी नेशनलिज्म राइज़ हो रही है कि जनाब हम आपको तोड़ के रख देंगे। बेवकूफ़ हो, जाहिल हो, सरकार तुम्हें आपस में लड़ा रही है, बीएलए तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है, यहाँ पे हमारी सरकार तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। जब हम तुम लोगों को पिट रहे थे कि ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ये जो आपका अब्दाली था, ये लुटेरा था, ये क्यों कह रहा है? ये पंजाब पख्तून लड़ाना चाहते हैं, उसी तरह ये पंजाब बलोच लड़ाना चाहते हैं।
सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अब हम अगले करप्शन पे आते हैं। फ्लड रिलेटेड ही 2013 में, और ये 50 मिलियन रुपीज़ की थी। 15-12 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ, उसमें से 5 करोड़ रुपया खा लिया गया। अगेन सेम लोग इन्वॉल्व थे, वही पावर्स दैट बी। आज न्यूज़ की 2006 की रिपोर्ट है कि आर्मी ने थ्रू नैब 1.2 बिलियन की रिकवरी की थी 2006 में, और 6 बिलियन की मिसयूज़ रोका था। ऑफ कोर्स ये वो टाइम था जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरा का पूरा बलूचिस्तान में कंट्रोल ले रही थी, और आप बहुत सारी बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं पोस्ट अकबर बुगटी के कत्ल होने के। अकबर बुगटी साहब को जब शहीद कर दिया गया था तो बलूचिस्तान की सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो आखिरी बंदे थे जो वो लिंक जोड़ रहे थे बिटवीन बलूचिस्तान एंड द स्टेट। बहरहाल इसकी एक तफसीली वीडियो हमारी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आएगी। उसके बाद आए थे जी पसनी फ़िश हार्बर करप्शन स्कैंडल पे। 32 करोड़ रुपए का ये स्कैंडल था जिसमें मुनीर अहमद प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अली गुल कुर्द, अब्दुल रब और कई और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। प्रोजेक्ट जो था वो जापान ने फ़ंड किया था बलूचिस्तानी गवर्नमेंट को डायरेक्टली। बलूचिस्तानी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस थी कि उसमें से 32 करोड़ रुपया चुला दिया गया। हालांकि ये बात सच नहीं थी, ये नेग्लिजेंस नहीं थी, वो बीच में शामिल थे। नैब ने इसके अंदर करप्शन केस फाइल किया, लेकिन अभी भी वो करप्शन केस बर्फ़ खाने में है। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड करप्शन 2024, ये 17 करोड़ रुपए की करप्शन है अभी ये हुकूमत में। उसमें एंटी करप्शन बलूचिस्तान यानी कि ACEB ने इन्वेस्टिगेशन किया और नोट किया कि आरिफ शाह फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड ने 17 करोड़ रुपए का घपला किया। आरिफ शाह को अरेस्ट तो कर लिया गया पर अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया और मोस्ट प्रॉब्ली उनको भी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कई हमारे पास रिपोर्ट्स थी, करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 10 करोड़ की, काफ़ी वो रिडिकुलस हो गई थी। कुल मिला के वो 100 प्लस बन रही थी। तो ओवरऑल जो आप पोजीशन देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक सिस्टेमिक करप्शन होती है, उनके नवाबजादे ही कर रहे होते हैं। ये सरकारी लेवल पे करप्शन होती है, फिर एक मुआशरे के लेवल पे करप्शन होती है। नवाबों ने कभी भी इजाज़त नहीं दी कि बलूचिस्तान के लोग सिस्टम में इनकलकेट हो सकें। कैसे? तालीमी इदारे नहीं बनने दिए, लोगों को जुडिशल सिस्टम का पार्ट नहीं बनने दिया, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए जरगे वहाँ पे रखे। इनफैक्ट मैं हैरान होता हूँ फेडरल गवर्नमेंट में कि वो महारंग बलोच को वेलकम क्यों नहीं करते, कि नवाबों से हट के एक तहरीक वहाँ पे उठी है जो नॉन वायलेंट है, जो आके खुद इस्लामाबाद आपसे बात करिए, गुफ्तगू करिए, प्रोटेस्ट करिए, और यहाँ पे फेलियर ऑफ द स्टेट वाज़े नज़र आता है। तो बलूचिस्तान का जब भी प्रॉब्लम डिस्कस होना दोस्तों, तो आपने इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा रोल नहीं है। 2, बलूचिस्तान के नवाबों का भी अच्छा रोल नहीं है। और 3, कभी भी हमने कौमियत की बुनियाद पे लड़ना मरना नहीं है। हम सब मुसलमान हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब ने मिल बांट के रहना है, क्योंकि जो पहले 2 लोग मैंने आपको बताए हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान, यानी इस केस में नवाबजादे, ये चाहते हैं आप लड़ें। 2 लड़ियाँ हैं बुगटी की, नवाब अकबर की। एक BLA को चला रहे हैं, एक सरकारी पार्टी बना के बाहर बैठे हुए हैं, और एक जो है इस वक़्त CM है, वो लड़ियों में से ही हैं जी। तो खुदारा समझें, ये लोग हर सिचुएशन में जीत रहे हैं, बेवकूफ़ मुझे और आपको बना रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर अच्छे लोग, मुखलिस सियासतदान मौजूद हैं, जमात इस्लामी के, JUIF के, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो हक़ की बात करते हैं, जो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो लिहाजा डेमोक्रेटिकली अपने आप को अलाइन करें, इन लोगों को इक़्तिदार में आने दें। बाकी ओवरऑल जो पोजीशन है बलूचिस्तान वाले इशू में, ये आपके सामने जो कुछ हुआ, रिट ऑफ रियासत ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे जंगल राज है,
और जो जंगल राज पहले नवाब्स कंट्रोल कर रहे थे वो उनके हाथ से भी निकल गया है। इसलिए अब नवाब्स फटती की खातिर स्टेट को तरले ले रहे हैं कि यहाँ पे जाएँ और जेनोसाइड करें। कभी भी इस चीज़ की इजाज़त एज़ पाकिस्तानी कौम, एज़ मुसलमान हम नहीं दे सकते कि एथनिक क्लेंजिंग हो। बाकी हम इयोन पे तस्लीम करते हैं कि बीएलए, बीआरए ये दहशतगर्द है। इनको 100% रॉ फंड करता है। लेकिन बच्चे क्यों जाके इन तंज़ीमों में शामिल हो रहे हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम आपको टीटीपी की बारे में कहते थे। हम वो लिबरल लोगों की तरह नहीं हैं, जो टीटीपी को बुरा-भला कहें, उनको कहें उनका कत्ले-आम करो और बीएलए के बारे कहें। नहीं, 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 इनकी तो रैशनलाइज़ेशन है। कोई भी बंदा रियासत के खिलाफ वेपन्स उठाएगा तो हम दो बात करेंगे। एक, सबसे पहले सवाल पूछेंगे इसने क्यों उठाए, मजबूर क्यों हुआ वेपन्स उठाने के लिए, कुछ तो हुआ होगा। जब हम उस कुछ में जाते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है। और दूसरा, हम रियासत की ही साइड लेंगे कि जनाब आप बाज़रिए वेपन्स हमलावर नहीं हो सकते, मॉडर्न नेशन स्टेट में चीज़ें ऑपरेट नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब याद रखिए आपने कमेंट्स में कहना है शेम ऑन यू सलमान। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।